नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, इन 15 डेज का क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और क्रश के लिए, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, ये सब कुछ हम देखेंगे। और रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके भी अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड होगा और आपको आपका ज़ोडिएक साइन आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या फिर जैसे प्लेसमेंट है, जैसा आप देखते हो, चेक करते हो, सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो। आज तक अपनी रीडिंग को आप जैसे चेक करते आए हैं, जैसे अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपनी सन, मून, राइजिंग के साथ जैसे चीज़ें रेजोनेट करती हैं आपके साथ, आप वैसे चेक करें। पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। तो एंड प्लीज़ गाइड। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन? मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे? One more time please. ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैंने बोल दिया। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 8, 3, 6, 7, 7, 7। वाओ, क्या बात है। 777 की एनर्जी है। कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो सकते हैं, कोई विजडम गेन कर सकते हैं आप इस टाइम पे, या फिर आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके। सो आपके पार्टनर के ओवरऑल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा अप डाउन्स दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान कुछ ज़्यादा अप डाउन्स फेस कर रहे हैं। मे बी फाइनेंशियली अप डाउन हो सकता है कि बहुत कभी क्राइसिस हो रही है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है इनकम, कभी कुछ ऐसा। ठीक है, अप डाउन फेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल इनकी लाइफ में। फीलिंग्स में ये इंसान थोड़े से डिटैच होता दिख रहा है मुझे इस टाइम पे। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, या तो पैसों को लेके परेशान है अपने ओवरऑल लाइफ की वजह से, इनका ध्यान अभी आप पे नहीं है, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये इंसान यूनियन ज़रूर चाहते हैं, मतलब एक्शन में यूनियन ज़रूर दिख रहा है मुझे। सो जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। सो मे बी फाइनेंशियल अप डाउन्स की वजह से, या फिर लाइफ में जो उथल पुथल मचे है उनकी वजह से इनका ध्यान मे बी आपके ऊपर इस टाइम पे नहीं रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ा सा डिटैच्ड होने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पता नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इनके ऊपर कोई स्पेलवर्क, कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, जिसके चलते ये इंसान आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो लग रहा है, जो इनके ऊपर किसी ने कुछ किया है, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फीलिंग्स
आपको, आपकी जो फीलिंग्स है ना उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे या तो ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किसी और के द्वारा हुआ है। मुझे ऐसी फीलिंग्स, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ओके, ये इंसान आपके लिए पैशनेट बहुत है, लेकिन जब भी आपसे मिलने आने की कोशिश करेंगे या फिर जब आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कर नहीं पाएंगे, उसलिए इनको रोका गया है। या तो ब्लैक मैजिक करके या फिर कोई स्पेल वर्क करके या फिर कुछ ना कुछ बंधन इनके ऊपर है जिससे कि ये इंसान आप तक पहुंच नहीं रहे हैं। अब अगर ये आपकी हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है कि कोई मदर या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी इनकी लाइफ में है जो कि इनको, या वाइफ हो सकती है या फिर मदर हो सकती है या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी इनकी लाइफ में है जो कि इनको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ये इंसान आपके लिए पैशनेट बहुत रहेंगे इस टाइम पे और बहुत पैशनेटली एक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन इनको ऐसा है ना कि ये आपकी एनर्जी को बहुत अलग देख रहे हैं। या तो आप प्रेग्नेंट हैं, इनको ये पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, और अगर नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो और आपसे बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान। इनके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, इनको पता है कि आपसे कनेक्ट करेंगे तो इनका जो प्रॉब्लम है, इनके जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपका ऑरा ऐसा है कि इनके सारे प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। ठीक है, सो आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है? प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। या तो ये कंफ्यूज हैं या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी नहीं है इनको फाइनेंशियली। ये इंसान थोड़े से मायूस लग रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि नहीं हो रहे हैं इनसे, ये करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। कोई बिज़नेस बहुत दिन से प्लान कर रहे होंगे या फिर बिज़नेस स्टार्ट भी किया होगा तो लॉस चल रहा होगा या फिर स्टेबल नहीं है, जिसके चलते इनका ध्यान इनका जो ध्यान है ना वो पूरा अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस पे है। कैसे ग्रो करे, कैसे स्टेबिलिटी लेकर आए, क्योंकि इससे इनकी लाइफ अफेक्टेड हो रही है। सो या तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रहे हैं ये इंसान, या फिर एकदम भी बैलेंस नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, जिसको लेके बहुत परेशान है। ठीक है, सो आपको ज़रूर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अलग देख रहे हैं। अपने आप को जब कंपेयर कर रहे हैं आपसे तो ये इंसान अपने आप को कहीं नहीं देख रहे हैं आपके आसपास। ठीक है, ऐसी एनर्जी में। सो या आप, इनको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है इसलिए इंसान के पास नहीं आ रहे हैं, मतलब आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे इसलिए आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो पास्ट की बातों को सोच के नॉस्टैल्जिक फील करना, ये सब भी कर रहे हैं इंसान। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, या फिर आपसे कोई ऑफ़र चाहते हैं या फिर आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पास्ट को सोच के बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करना, आपके पास आना, आपको प्रपोज़ करना या फिर आपको कोई ऑफ़र देना, ऐसा कुछ ज़रूर प्लान कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग होती भी दिख रही है। आप लोगों की बातचीत बंद है बिल्कुल भी अगर, तो इस टाइम कुछ बातें स्टार्ट हो सकती हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये वेट भी करते दिख रहे हैं आपकी भी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप धीरे से इनके लाइफ से तो निकलना चाह रहे हो या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में आप चीज़ों को उलझा रहे हो, स्ट्रैटेजिकल हो रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन फीलिंग्स में आप डिफेंसिव हैं। या तो आप इस रिश्ते में इस इंसान के साथ रहने के लिए आप फाइट करना चाहते हो, या तो फिर आप ब्लॉक कर रहे हो इनको आने नहीं दे रहे हो अपने पास, या तो आपने ब्लॉक किया है या तो ब्लॉक कर रहे हो, इनको आने नहीं दे रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, इंटेंशन में आपके ऐसे हैं कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहते हैं। इनके ऐसे एक्शंस जो कि बिना सोचे समझे होते हैं उससे आप डर रहे हो, या तो आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, या फिर इनके कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, इमेच्योर एक्शंस, जिनसे कि आप डर रहे हो। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है इसलिए, या फिर आप इसलिए इनको आने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में क्योंकि इनके एक्शन सोचे समझे हुए नहीं होते हैं, बहुत इमेच्योर से एक्शन होते हैं, जैसे कभी भी कॉल कर देना या फिर कोई न्यू बिगनिंग नहीं करना, सेपरेशन बहुत लंबा हो, कोई एफर्ट्स नहीं लेना, एफर्ट्स लेना भी तो वो कोई स्टेबिलिटी के लिए नहीं लेना, बहुत फ्री स्पिरिट आप इनको देखते हो। जहाँ ये इंसान स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं आपको, बस आज को जीना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी में आप इनको देख रहे हो। तो आप चाहते हो कि ये इंसान खुल के अपना प्यार एक्सप्रेस करें, बताएं कि ये चाहते क्या है इस रिलेशनशिप से आपसे। सो आप इनसे ये चाह रहे हो, इनसे आप कोई ऑफ़र चाहते हो, स्टेबल ऑफ़र, जो कि आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी द फूल की एनर्जी है जो कि आपको नहीं पसंद आ रही है। इनकी इमेच्योर एनर्जी है, इनस्टेबल एनर्जी है, जिससे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। सो इसलिए आप इनसे स्टेबल ऑफ़र चाह रहे हैं जो कि ये दे नहीं रहे हैं, और यही ऑब्स्टिकल आपको दिख रहा है इस टाइम पे। सो इसलिए इस टाइम आप अपने प्यार को अपने अंदर छुपा रहे हो, मतलब आप बहुत फीलिंग्स रखने के बावजूद भी आप इनको शो नहीं करोगे, अपने फीलिंग्स को बताना ज़रूर चाहोगे लेकिन बता नहीं रहे हो। देखो,
दोनों ही एनर्जी है ना, आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन इनका फेस उधर है और इनका फेस उधर है, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। तो आपकी एनर्जी ये है, इंटेंशन आपके ऐसे हैं कि ये इंसान आके आपको अपने दिल की बात बताए, और ये इंसान जो है ना उधर देखे खड़े हैं। सो डायरेक्शन जो है ना दोनों के अलग हैं, मतलब जो फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, फोकस कहीं और है। सो ये ऑब्स्टिकल रहेंगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हालांकि आपकी नज़र पूरी तरह से इनके ऊपर रहेगी, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, आप बहुत क्यूरियोसिटी आपको रहेगी ये जानने की कि इनके लाइफ में आके चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं इंसान, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस पर बहुत आपका ध्यान रहेगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो तुला राशि के लिए इस टाइम आपके पार्टनर कोई ऑफर लेके आ सकते हैं, लेकिन वो स्टेबल ऑफर मुझे नहीं दिख रहा है। अगेन ये बिना सोचे समझे एक एक्शन होगा जहाँ पे कूद जाना है, आगे का भगवान देख लेंगे, ऐसी एनर्जी में इंसान आपके पास आ रहे हैं। ओके, सो ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं मेरे तुला राशि वाले, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड डिवाइन मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए, मतलब उनके क्रश के लिए क्या होंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। देखिए मुझे एक गाय दिखाई दे रही है, ठीक है। आई डोंट नो गाय क्यों दिख रही है मुझे, मे बी आप लोग को महादेव का पूजा करना चाहिए अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, या कोई यहाँ महादेव का भक्त हो सकता है। नंदी गाय दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या तो गाय की सेवा कीजिए, मे बी आपका सोल पर्पस हो सकता है वो। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स, क्या ये, ओह माय गॉड। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 17, 8, 6, 3, 10 एंड 4। सो 8 की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ कार्मिक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कर्मा दिख रहा है कुछ यहाँ पे मुझे। सो या तो आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ गलत किया था जो आप इस टाइम पे फेस करेंगे, ऐसा कुछ अगर है तो प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए, अगर कुछ कार्मिक लूप है तो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने हीलिंग पे, अपने फाइनेंस पे, अपनी ग्लो पे, अपनी ग्रोथ पे आपका फोकस रहेगा। इस इंसान पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डर रहे हो कि कहीं फिर से आप हर्ट ना हो जाओ, फिर से आपको कोई तकलीफ ना दे, दिल ना तोड़े, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। जहाँ आप हीलिंग करते दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं मुझे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। और ये इंसान जो है ना, ये होपफुल हैं, ट्रेडिशनली ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फीलिंग्स ऐसी हैं इनकी कि ये ट्रेडिशनली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्टक दिख रहे हैं कि कैसे होगा। या तो ये इंसान सोसाइटी को फेस करने में डर रहे हैं, या फिर आपको फेस करने में डर रहे हैं, या कुछ डर इनके अंदर है जहाँ पे स्टक दिख रहा है, मतलब नहीं निकल पा रहे, कर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आप अपनी हीलिंग करते ही मुझे दिख रहे हैं, और ये इंसान मुझे स्टक दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा कि आपको अपनी सक्सेस चाहिए, आपका पूरा फोकस अपने सक्सेस की तरफ है, जो कि ऑब्स्टिकल आपका बहुत ध्यान अपने पैसे पे, अपने आप पे रहेगा। आप अपने अंदर एक प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत इमोशनल होकर आप कोई भी डिसीजन ना लें अपने लाइफ में, अब आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। और इनका जो ऑब्स्टिकल रहेगा ना, वो इनका हार्ट ब्रेक होगा। मे बी ये इंसान भी पास्ट में किसी इंसान से बिट्रेड हुए हैं, और इनको भी डर है कि आगे बढ़ने से शायद इनका दिल टूट सकता है, या फिर ऐसा कुछ जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल रहेगा, ठीक है। आउटकम में मुझे आप हर्ट होते दिख रहे हैं, या फिर आप पेन में ऑलरेडी हैं जिसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंसान मुझे थोड़े मैच्योर दिख रहे हैं, मतलब मैच्योरिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब वेट कर रहे हैं ये इंसान मे बी आपके सही रिस्पॉन्स का, या फिर सही समय का, ठीक है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या आप
आगे बढ़ने इनको नहीं दे रहे, मतलब आपकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि इंसान बढ़ नहीं पा रहा है आपकी तरफ, आपसे कोई पॉजिटिव साइन इनको नहीं मिल रहा है जैसे कि बढ़े आपकी तरफ। सो मुझे इस टाइम ये इंसान कोई भी ऑफ़र आपको देते नहीं दिख रहे हैं, और आप भी मुझे अपनी एनर्जीज़ पे ही स्टक दिख रहे हैं, आप भी आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हो। तो ये जो रिश्ता है अभी थोड़ा सा स्टक रहेगा इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की फीलिंग्स। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे तुला राशि वालों के लिए। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है डिवाइन? करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले? क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। Reach out, manifest, base chakra, daydreaming and decision. So नंबर जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 5311793, ठीक है। रीच आउट की एनर्जी यहाँ पे है। मैम प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ रीच आउट? कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी खबर, कुछ आउटकम, सक्सेस, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कहीं पहुँच रहे हो आप डेस्टिनी पे अपनी। वाओ ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत करने के बाद भी डिज़ायरेबल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे, आउटकम नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप रीच करने वाले हो, जहाँ भी आप चाह रहे थे पहुँचना वहाँ पहुँचने वाले हो, एक डेस्टिनी आपकी, ठीक है। या फिर सक्सेस हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, खुशियाँ हो सकती है, अबंडेंस हो सकता है, मैरिज हो सकता है, कुछ भी चीज़ें जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और बहुत दिन से एफर्ट्स लगा रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। आप वहाँ तक पहुँचते हुए दिख रहे हो। मैनिफेस्ट की एनर्जी आपके करियर में है, या तो आपने मैनिफेस्ट किया है अपने करियर को जो कि इस टाइम फ्रूटफुल होता दिख रहा है, या फिर आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि क्या है ये एनर्जी। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की कुछ ग्रोथ इस टाइम देख सकते हैं अपने करियर में आप, ठीक है। या तो बहुत स्ट्रैटेजिकली आप काम करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे और बहुत ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा इस टाइम अपने काम पे। सो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जहाँ पे आप कुछ दिन से विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने, या तो इंक्रीमेंट को या फिर प्रॉफिट को या फिर कोई अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि इस टाइम मुझे पूरी होती दिख रही है। कहीं से मुझे आपको फाइनेंशियल गेन होती दिख रही है, कुछ संपत्ति का मिलना, पूर्वजों की संपत्ति हो सकती है, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था वहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। एक ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके करियर में, ठीक है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और नहीं कर रहे थे तो इस टाइम ज़रूर कीजिए मैनिफेस्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन इस टाइम पूरी होगी। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ बेस चक्र दिख रहा है, रूट चक्र। मैन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम। कोई स्टेबिलिटी हो सकती है इस टाइम पे, एक्सपीरियंस कर सकते हो आप लोग। यस, कोई स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, कोई एक्शन दिख रहा है मुझे किसी के टूवर्ड्स, मतलब किसी के कोई आपके टूवर्ड्स एक्शन ले सकता है, ऐसा दिख रहा है। खुशियाँ मिलेंगी इस टाइम आपको और एक स्टेबिलिटी मिलेंगी। कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कोई स्टेबिलिटी हो सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है। एक इम्पेशेंट एक्शन आपके टूवर्ड्स कोई ले रहा है, जो कि बहुत दिन से साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे थे, वो इंसान इस टाइम आपके टूवर्ड्स एक बिना सोचे समझे एक्शन ले सकते हैं, एक इम्पेशेंट एक्शन ले सकते हैं। और बेस चक्र क्योंकि स्टेबिलिटी को बताता है, तो इस टाइम आप स्टेबिलिटी फील करोगे, बहुत लड़ाई झगड़े नहीं होना, चीज़ें अच्छी होना, बहुत रोमांटिक होना, फिजिकल इंटीमेसी या फिर बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन की एनर्जी आपके हेल्थ में है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है ये एनर्जी? यह तो ट्रीटमेंट के बारे में है कि बहुत बार आप सोच रहे हो कि ये ट्रीटमेंट करवाएं, वो ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन आप करवा नहीं रहे हो, या तो या तो आप इंतज़ार कर रहे हो कोई रिपोर्ट का, आपने कोई टेस्ट करवाए हैं और आप रिपोर्ट का वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फिर आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए वेट कर रहे हो। सो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का मेनोपॉज दिख रहा है, बहुत दिन मेनोपॉज दिख रहा है, बहुत हेवी ब्लीडिंग दिख रही है कुछ लोगों की, या फिर ब्लीडिंग दिख रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही हो, थोड़ा सा केयर करें इस टाइम पे, और मेडिकल हेल्प लेकर ज़्यादा हो रही है तो
तकलीफ हो सकती है थोड़ी सी यहाँ पे। थोड़ा सा अपना हेल्थ पे इस टाइम ध्यान दें, थोड़ा ध्यान रखिए अपने हेल्थ का। नीज पे पेन, कैल्शियम की कमी, घुटनों में दर्द, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, जॉइंट्स पेन, ऐसा कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें इस टाइम पे हेल्थ पे। रेस्ट एंड रिकंसिडर की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, जो कि ये बता रही है कि आप चीज़ों को सही से सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। यह इंपॉर्टेंट है आपको कि आप बैठें और आराम से सोचें कि कहाँ पे लैकिंग हो रहा है, क्या हो रहा है जो नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है। क्या वो चीज़ है जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्या वो चीज़ें हैं जिसको छोड़नी है, क्या वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ बढ़नी है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो और ये चीज़ें ऑब्स्टिकल होंगी इस टाइम पे। मैच्योरिटी से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ये ऑब्स्टिकल हो सकती है। सो इस टाइम थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है आपको, मतलब मैच्योरिटी से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। मैच्योरिटी से डिसीजन लेने का मतलब ये है कि शांत दिमाग से चीज़ों को सोचना और समझना। कोई भी डिसीजन इस टाइम ईगो में ना ले, गुस्से में ना ले, बहुत खुश होकर किसी से वादा ना करें और बहुत गुस्से में कोई डिसीजन ना ले, इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्चर की एनर्जी आउटकम में है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आउटकम में कोई प्रेगनेंसी का रिपोर्ट हो सकता है पॉजिटिव, मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, स्टेबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे आप ग्रोथ देखोगे, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, फाइनेंस में हो। अगर बहुत ज़्यादा लैकिंग एनर्जी में आप थे कि नहीं हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इस टाइम सही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस अगर थे तो यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। अगर आप अप डाउन फेस कर रहे थे, यहाँ स्टेबिलिटी मिल सकती है। ये स्टेबिलिटी आ रही है फाइनेंशियली, या फिर किसी भी तरह से स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। चैलेंजिंग टाइम की एनर्जी है। थोड़ा सा इस टाइम पे हेल्थ को लेके थोड़ा सा कंसर्न दिखाएं, ज़रूरी है, ओके। सो गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लिब्रा। वन मोर टाइम प्लीज। इंक्रीज्ड अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पे है, ओके। एक मैसेज है किसी के लिए, आई डोंट नो किसके लिए है ये, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट है, बहुत ध्यान दे अपने हेल्थ पे। और थोड़ा भी अगर कुछ आपको लगता है कुछ भी चेंज, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, ठीक है, इग्नोर ना करें। इंक्रीज अवेयरनेस की एनर्जी है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को इस टाइम ज़रूर सुने। आपकी इनर वॉइस आपको कुछ गाइडेंस देगी जिसको कि आपको इग्नोर नहीं करना है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। गो विद द फ्लो में रहिए, जैसे ज़िंदगी चल रही है पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कीजिए। कोई कंसर्न है, कुछ नहीं हो रहा है, आप आउटकम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए और विश्वास रखिए, एक्शन लेते जाइए, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, ठीक है। करना क्या चाहिए मेरे लिब्रा को इस टाइम में? डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए इस टाइम उनकी खुशियों के लिए? उनको क्या करना चाहिए डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। रियलिटी चेक, एक्सप्लोरिंग ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, असेसमेंट। रियलिटी चेक इस टाइम कुछ आपके सामने आ सकता है जिसको कि आपको एक्सेप्टेंस देना होगा कि यस, या तो कुछ कर्मा, मैंने बोला ना कुछ कर्मा दिख रहा है यहाँ पे, या तो आपको कुछ कर्मा इस टाइम दिख सकता है कि आपने पास्ट में कुछ किया है, या तो आपको समझना होगा जो चीज़ें हो रही है लूप हैं, कुछ बार बार रेपिटेशन में चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको समझनी है, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।